हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहूँ डिस्कस करने वाले हैं जो सभी की लाइफ में आता है कि आफ्टर 10th हम क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या डिसाइड करें, कौन सा करियर ऑप्शन लें। एक सबसे कंफ्यूजिंग एलिमेंट सबकी लाइफ में आता है और इस वक्त बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है और इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि यार मेरे से गलत डिसीजन ना हो जाए। तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इतने सारे स्टूडेंट को जो मैंने पढ़ाया, इतने पेरेंट्स से जो मैं मिला और जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उनसे क्या गलतियां हुई, उन्होंने क्या नहीं सोचा या क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा सोच के वो आगे बढ़े, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ सभी की लाइफ में एक बार ज़रूर आती है। आप आगे जाके पेरेंट्स बनेंगे तो आपके भी सामने भी ये समस्या आएगी कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाएं। तो इसके लिए आपके माइंड में एक बहुत अच्छी थ्योरी होनी चाहिए। वो चीज़ आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक है व्हाट सब्जेक्ट आफ्टर 10th। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोई भी थ्योरी, क्योंकि हम अपन एक ह्यूमन थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ली पानी ही बनेगा, कि मेरा बच्चा तो आईएएस ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है, ये एक ह्यूमन थ्योरी है और ह्यूमन थ्योरी में रूल उतने एक्यूरेट नहीं होते जितने कि साइंस में होते हैं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो आपकी थ्योरी में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ये रूल ऑफ 90% है। रूल ऑफ 90% का मतलब ये 90% लोगों पर ही एप्लीकेबल होगी। 10% एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब वो भगवान के बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। मैं उनको पहले ही छोड़ रहा हूँ कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ हो सकता है। सर मेरा बच्चा आईएएस बन सकता है, सर मेरा बच्चा आईपीएस बन सकता है, सर मेरा बच्चा पुलिस ऑफिसर बन सकता है, सर मेरा बच्चा एक्टर, सब बन सकते हैं। ये एक्सेप्शन बच्चे हैं, ये कुछ भी बन सकते हैं। इनकी लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको मैं भगवान के बच्चे कहता हूं। तो पहले तो आप तय कर लें कि आप उन 10% में हैं क्या। आप उन 10% में हैं तो ये थ्योरी आप पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। ये आप बाकी के 90% में, हाँ सर मैं एक जनरल पर्सन हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक मैंगो पर्सन हूँ, तो आप पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। भगवान के बच्चों के लिए थ्योरी नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। अगर कोई पर्सन डिटरमाइंड ही हो गया कि मरने जीने का क्वेश्चन हो गया, अब तो मुझे करना ही है, तो फिर आप उसे रोक ही नहीं सकते, उसमें सोचना ही क्या है। पर ऐसा हर जना नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही 10% बच्चों को इग्नोर कर दिया है। अब आते हैं बाकी के 90%, जो हमारी नॉर्मली पॉपुलेशन 90% में ही आती है, उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ कि सर 10% एक्सेप्शन लोगों में हम हैं, हमको थ्योरी सिखाओगे क्या? तो आपको नहीं सिखा रहा। मैं केवल 90% लोगों की बात कर रहा हूं, जो जनरल लोग हैं, जो आम आदमी हैं, केवल उनकी बात हो रही है। क्योंकि कई लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है, ये नेचुरल टैलेंट वाले लोग हैं, इनको भगवान ने ही आशीर्वाद देके भेजा है। तो आप इनको रोक लोगे क्या, या मैं कंट्रोल कर लूंगा? मैं भी इंसान ही हूँ और मैं तो अपने आप को 90% में मानता हूँ, 10% में मानता ही नहीं। तो ये आपको तय करना है कि आप 90% में आते हो या 10% में। सर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो मैं मेरे पास्ट स्टूडेंट जो रहे, इतने हज़ारों स्टूडेंट से, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, इवन 20 साल से ज़्यादा। मैं जितने भी हज़ारों स्टूडेंट, मैं कई स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ, मेरे खुद के 2 इंस्टीट्यूट हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरी थ्योरी बनी 90% लोगों के लिए, बार बार कह रहा हूँ चैलेंज मत करना, 90% लोगों के लिए, कि जो बच्चे 90% क्रॉस कर जाते हैं अपनी 10th के अंदर, तो उनके पास तो साइंस का ऑप्शन भी है, कॉमर्स का भी है और ह्यूमैनिटीज़ का भी है। उनको सोचना ही नहीं है, वो कुछ भी ले सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उनके मैटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा, पर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, जो लोग 70% से ऊपर जाएं, उनके पास साइंस का ऑप्शन मेरे ख्याल से उनको नहीं लेना चाहिए। यानी 70 से लेके और 90 के बीच में है, वो लोग साइंस की तरफ ना जाएं। उनके पास साइंस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ उनके पास दोनों ऑप्शन है। और बिलो 70% के जो लोग हों, उनको ह्यूमैनिटीज़ का ही ऑप्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ साइंस नहीं हो सकता, यहाँ तीनों ऑप्शन है। 90% से प्लस वाले के लिए तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। 70 से 90 के बीच में अगर आप आ रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको साइंस नहीं लेनी चाहिए। फिर भी एक्सेप्शन हो सकता है, अब किसी की 88% है, ठीक है, चल सकता है, पर इनके लिए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 70% से बिलो, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 65% से बिलो को ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी चाहिए। ये मैं आपको 10th CBSE
कि जो मार्किंग पैटर्न है उसके हिसाब से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप अगर स्टेट बोर्ड से हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिफरेंस को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इस थ्योरी में अपन देखते हैं, सबसे पहली जो बात आती है कि एक्सेप्शन को मैं छोड़ के चल रहा हूँ। ये बात मैं आपसे पहले ही तय कर चुका हूँ कि मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। होता क्या है कि 90% से अगर आप ज़्यादा हैं तो आपको कंपटीशन वाले जने कौन मिलेंगे, वहाँ 94, 95, 96, तो ऑब्वियसली आप बहुत क्लोज हो, आप उनसे कॉम्पीट कर सकते हो। पर अगर आप 75 पर हो और आपने ले ली साइंस, तो 75 वाला 95 वाले से कंपटीशन कर जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर वही बात 10% एक्सेप्शन में छोड़ रहा हूँ। नॉर्मली 75 वाला 95 को कंपटीशन नहीं कर पाएगा। वो जब भी किसी इंटरव्यू में जाएगा, वो जब भी किसी एग्जाम में जाएगा, वो 95% वाला वहाँ उसको बैठा हुआ मिलेगा, कैसे बीट कर देगा वो उसको। इसीलिए ये कि मैं कर लूँगा नहीं। तो एक्सेप्ट द ट्रुथ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये ट्रुथ है, इसको एक्सेप्ट करें। या तो आप इन 10% में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी लो, पर अदरवाइज ट्रुथ एक्सेप्ट करें कि आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। क्या आप पहले कभी एक्सेप्शन में आए हैं? नहीं, तो फिर अब कैसे आ जाएंगे? आप पिछले 4, 5, 8 सालों में कभी एक्सेप्शन नहीं थे, तो अब कैसे एक्सेप्शन हो जाओगे? तो ये ट्रुथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप इसमें कहाँ एडजस्ट होते हो, ये आपको तय करना चाहिए। चेक योर पास्ट, इसीलिए मैंने कहा पहले पास्ट देख लो। जैसा पास्ट होता है ना, नॉर्मली वैसा ही फ्यूचर होता है। अगर आपने पास्ट में 8-8 घंटे स्टडी नहीं की तो फ्यूचर में कहाँ से कर लोगे? ऐसा कोई बीका स्कूल के कैप्सूल थोड़ा ना खा लोगे कि सर मैं पहले 8 घंटे नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब मैं डिटरमाइंड हो गया, अब मैं 8 घंटे पढ़ लूँगा। ऐसा नहीं होगा। आपकी कैपेसिटी अगर 3 घंटे पढ़ने की है तो बढ़ा के उसको 4 कर सकते हो, 4.5 कर सकते हो, 8 नहीं कर सकते। उसके लिए मतलब वही डिटरमाइंड पावर 10% वाली बात। तो अपना पास्ट भी चेक कर लो। तो जब आप सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हो तो इस रेंज को जरूर चेक करें, आप इस रेंज में आते हैं या नहीं आते। मैं 10% एक्सेप्शन को बार बार याद दिला रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा। 10% लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो एक करियर जब आप चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पॉइंट कंसीडर आपको करने चाहिए। इसके लिए आपको पेपर वर्क करना चाहिए, एक पेपर पे लिखना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे अच्छा कौन जानता है? आपको सबसे अच्छा आप खुद जानते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में इतना नहीं जानते, आपके टीचर भी इतना अच्छा नहीं जानते जितना आप जानते हो। तो सबको डिसाइड करना है आपको। सेकंड, आपके बारे में जानते हैं आपके टीचर्स, जिनसे आप पढ़े हो, आप उनसे सजेशन लो, ठीक है। तो क्योंकि आपकी लाइफ में ये 2 जने ही ऐसे होते हैं जो कि आपका भला सोचते हैं, एक आपके पेरेंट्स और एक आपका टीचर। दोस्तों को मैं कहूँगा थोड़ा सेल्फिश बनिए। दोस्तों की सलाह जो होती है वो अक्सर, भाई दोस्त में कितनी बुद्धि होगी? आपके दोस्त में सोचो, आपके जो 4-5 अच्छे दोस्त हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? यार वो भी आप ही की उम्र के हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस भी लगभग आप ही के अकॉर्डिंग होगी, 2-4% ऊपर नीचे होगी। तो उनकी सलाह आपके लिए इतनी काम नहीं देगी जितनी कि आपके टीचर और आपके पेरेंट्स की देगी। तो ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सलाह किससे लेनी है, अपने दोस्तों से सलाह नहीं लेनी है। हाँ, वो क्या कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको करना अपने अकॉर्डिंग है। भाई आपका दोस्त है 95, आप वो 75 और दोस्त के अकॉर्डिंग चल दो कि अरे यार मेरा दोस्त साइंस ले रहा है मैं भी ले लेता हूँ, तो भैया आप डूबोगे, मैं पहले कह रहा हूँ। तो ये बात सोच समझ के। तो देखिए, जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये 2-3 चीज़ें, ये सबसे पहले करियर को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए कि पहली बात तो जो आप करियर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें स्कोप है, बेनिफिशियल है कि आगे जाकर उसमें आपको मंजिल मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये चेक कर लें। केवल ये नहीं मुझे शौक़ है और मुझे शौक़ है तो मैंने ये काम कर लिया, उसमें स्कोप है ही नहीं। क्या शौक़ है जी? सर मेरे को है ना ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक़ है। अरे पर ड्राइंग बना लिया, उसमें स्कोप है क्या? आप अपनी सिटी के कितने अच्छे पेंटर्स को जानते हो? पूरी सिटी में आप 2-3 नहीं ढूंढ पाओगे ढंग से, तो ऑब्वियस है कि इसमें स्कोप बहुत कम होगा। हाँ, आप एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, मैं पहले ही बता रहा हूँ बार बार। दूसरा, आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं? आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में और आपने ले ली साइंस, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो उस सब्जेक्ट में आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका वीडियो गेम में इंटरेस्ट है, क्या गजब का कंसंट्रेशन होता है। आपका पबजी खेल रहे हो, आंख नहीं हिलती और उंगलियां बिना देखे चल रही हैं, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना उसमें आपका कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है
आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो टॉपिक लेने का क्या मतलब है। अब आपने पापा के कहने पे या दोस्तों के कहने पे या रिश्तेदारों के कहने पे सब्जेक्ट ले लिया और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी नैया तो डूब गई भैया। तो सोच समझ के। तीसरी बात, कंपैटिबिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको मैं सबसे ज़्यादा कि सर इंटरेस्ट से भी ज़्यादा, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उड़ने में है, पर मैं उड़ नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता, मेरे में कंपैटिबिलिटी नहीं ना। मछली डिटरमाइंड हो जाए मुझे उड़ना है तो मछली उड़ नहीं सकती, उसमें वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। हाथी ये चाहे मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ जरूर सोच लेनी चाहिए कि आपके अंदर कंपैटिबिलिटी यानी उस चीज़ को हासिल करने की कैपेसिटी भगवान ने दी है या नहीं। ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि ये चीज़ आपकी कैपेसिटी में है या नहीं। अब मैं कहूँ कि यार मेरे को तो गाड़ी है ना रोल्स रॉयस ही अच्छी लगती थी तो मैं लूँगा ही नहीं। अब भैया रोल्स रॉयस आती है 5 करोड़ की कार, कहाँ से ले लें? तो आपको तो कम वाली लेनी पड़ेगी। आपके पापा से कोई पूछे पापा सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगती थी, सबसे सुंदर, कहीं और मेरे को तो ऐश्वर्या राय बड़ी सुंदर लगती थी। तो पापा फिर आपने ऐश्वर्या से शादी क्यों नहीं की, मम्मी से क्यों की? अरे भैया तो ऐश्वर्या से शादी करने के लिए स्कोप भी तो आपका बड़ा होना चाहिए ना। उससे तो अमिताभ बच्चन का बेटा ही शादी कर सकता है, आप तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए कंपैटिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। कई जने होते हैं ना डायलॉग मार देते हैं, मैं तो हमेशा बेस्ट ही लेता हूँ। अच्छा तूने रोल्स रॉयस ली थी क्या? नहीं। तूने ऐश्वर्या से शादी की थी? नहीं। तूने बंगला जयपुर का सबसे बड़ा वाला लिया था क्या? नहीं। तो ये जो डायलॉग है ना सुनने में अच्छे लगते हैं, मुझे बेस्ट ही अच्छा लगता है। बेस्ट लेने के लिए बेस्ट होना भी पड़ता है, यानी आपकी कंपैटिबिलिटी होगी तो ही आपको बेस्ट मिलेगा, नहीं तो बेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको जरूर कहूँगा आपका इंटरेस्ट है लेकिन उसके साथ कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। भाई आपको दौड़ने का है तो आप दौड़िए ना, बन जाओ उसेन बोल्ट, कमाओ साल के 1500 करोड़ रुपए, लेकिन दौड़ने के लिए पाँव में वो ताकत और वो फिजिक तो होनी चाहिए ना, नहीं तो आप कहाँ से दौड़ लोगे। तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट और कंपैटिबिलिटी ये दो चीज़ों में अगर आपने कोऑर्डिनेशन बैठा लिया ना, आपको करियर चुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपका पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, कई पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा। अरे भैया आपके पेरेंट आपकी आंखों में अपने सपने देख रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पापा का डॉक्टर बनने का सपना था तो आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पापा का आईएएस बनने का सपना था तो आप आईएएस बन जाओगे ना। पेरेंट्स की ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बच्चे के ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर डालती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए। हर बच्चा अलग है, हर सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे सबकी शक्लें अलग है ना, वैसे सबके दिमाग भी अलग है। आप सर सबके दिमाग एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। जब भगवान ने सबकी शक्लें अलग अलग बनाई है तो फिर दिमाग भी तो अलग अलग हैं। सो प्लीज़ इस तरीके से ना सोचें कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे कर लें। ऐसा पेरेंट्स को नहीं सोचना चाहिए। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएँ। उनके बहुत इच्छा थी साइंस ले ली और आपने ज़बरदस्ती साइंस ले ली, आपके 75% ही थे और आपने साइंस ले ली और पता लगा कि साल भर बाद सुसाइड कर लिया। और आपने ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे। और यार पापा को बुरा लग जाएगा अगर मैं साइंस नहीं लूँगा, आपने ले ली और आप फंस गए। अब शर्म के मारे कहे कुछ पा नहीं पा रहे, दोस्तों को क्या कहूँगा, रिश्तेदारों को क्या कहूँगा, लटक गए। ये काम नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए अपना करियर ख़त्म मत करिए। और क्या पॉइंट है? अच्छा एक बात आपको, ये तो 4th पॉइंट हुआ, ये 5th पॉइंट आप और देखिए, नॉन इंटरेस्ट सेक्टर। नॉन इंटरेस्ट सेक्टर में कभी नहीं जाना है, चाहे घर वाले या रिश्तेदार या दोस्त कितना ही प्रेशर बना लें। जब आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। फिर आपको चाहे कितना भी प्रेशर कोई बना ले, आप उस पर भाई मान लो क्लासिकल म्यूज़िक है, अब आपके मम्मी चाहती है कि मेरी बच्ची क्लासिकल म्यूज़िक में कुछ करे और आपको क्लासिकल म्यूज़िक, सर मेरे को तो हिप हॉप, जैज़ और ये डिस्को फिस्को ये अच्छे लगते हैं यार, ये क्लासिकल। अब मम्मी के कहने पे ले लिया। अब क्लासिकल म्यूज़िक बने, वो सुन रहे हो आप या सिखा रहे हो कोई और आपको आ रही है नींद। तो नॉन इंटरेस्ट टॉपिक में कभी नहीं जाना। क्लियरली ना, एक तो आपको ना बोलना आना चाहिए कि ना क्रॉस, मैं ये नहीं कर सकता। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि ये आपको करना है या नहीं करना है। उसमें कन्फ्यूज़न अगर रख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी।